जो है 11.3 हमने कंप्लीट की थी कल। अब हम नेक्स्ट वाला जो टॉपिक ले रहे हैं 11.4 ले रहे हैं, है ना। 11.4 में क्या है कि ये हाइपरबोला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसके अंदर जो हम मूव करते हैं, है ना, जैसा हमने इलिप्स में क्या लिया था कि पॉइंट को इस तरीके से मूव करता है कि डिस्टेंसेस का सम वो क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है 2। ठीक है, जैसे लिप्स के अंदर हमने लिया था कि कोई भी पॉइंट अगर मूव कर रहा है, ये दोनों फिक्स पॉइंट है, इनसे डिस्टेंसेस का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अगर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है हाइपरबोला में क्या है, उनका डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उनकी जो डिस्टेंस है, उनका डिफरेंस वो हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे सपोज करो ये हाइपरबोला आपसे हम ये इधर बना देते हैं। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है। सपोज करो फिक्स पॉइंट जो दिया हुआ है ये F1 है और ये आपका F2 है, ये दो फिक्स पॉइंट है। और जो फिक्स पॉइंट है उनको हम, जैसे उसमें फिक्स पॉइंट को हम फोकाई नाम रखा था, फोकस रखा था। ठीक है, दो फोकस है, प्लूरल प्लूरल जो है फोकाई हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये हम जो ले रहे हैं ये आपका ओरिजिन ले रहे हैं, ये इसका एक्सिस है जिस पर फोकस लाई कर रहे हैं, वो एक्सिस है। इस एक्सिस का नाम जो रखा गया है वो ट्रांसवर्स एक्सिस रखा है। ठीक है, इसका नाम है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। जो एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, इसका नाम हमने जो रखा है वो कंजुगेट एक्सिस रखा है। जिस तरीके से उसमें हम लेते थे, है ना, मेजर एक्सिस, उसमें जो हमने एक्सिस के नाम रखे थे वो मेजर और माइनर एक्सिस रखे थे इलिप्स के अंदर। यहाँ हमने नाम जो रखे हैं वो ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस रखे हैं, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जो पॉइंट अगर मूव कर रहा है, तो मूव करने वाला जो पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है, वो इधर भी है और इधर भी है, तो उनकी जो डिफरेंस है, डिस्टेंसेस का डिफरेंस, वो कांस्टेंट है। यानी कि आप ये समझे कि पॉइंट अगर हमने लिया है, पी पॉइंट अगर हम लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स वाई से जो डिस्टेंस निकालेंगे हम, पी एफ वन माइनस पी एफ टू, वो कांस्टेंट रहेगी। पी एफ वन माइनस पी एफ टू, ये डिस्टेंसेस का डिफरेंस वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और कांस्टेंट जैसे उसमें हमारा जो सम कांस्टेंट रहता था एलिप्स के अंदर, इसमें डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। वहां पर भी हमारा जो है, जो हम सम निकालते थे वो 2a आता था, यहाँ पर भी 2a आता है। वो कैसे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, ये आपकी सी है, यहाँ से यहाँ तक सी क्यों है, क्योंकि हमने इसके जो कोऑर्डिनेट लिया है वो सी कॉमा जीरो लिया है। ये हमने माइनस सी कॉमा जीरो ले रहे हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। वर्टिसेस है, वर्टिसेस को हमने यहाँ पर भी ए कॉमा जीरो नाम दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, माइनस ए कॉमा जीरो दिया है। तो ये आपके इस तरीके से हमने लिया हुआ है। क्योंकि ये पॉइंट आपका मूवेबल पॉइंट है, ये सब जगह जाएगा, तो इसको अगर हमारा मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, इस वाले पोजिशन पर आ जाता है, ठीक है, पी की जगह मान लीजिए इसका नाम मैंने P1 रख दिया, तो आप देखो कि P1 F1 निकालें अगर हम, और माइनस P1 F2 निकालें, वो कितना आएगा। ठीक है, P1 F1 निकालें और P1 F2 निकालें, उनकी डिस्टेंसेस का सम कितना आएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से P1 F1 की वैल्यू कितनी होगी, ये आप देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो ये है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये C है। तो ये हो गया आपका A प्लस C हो गया, है ना। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस को हम ये माइनस ए नहीं ले रहे, डिस्टेंस ले रहे हैं। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये डिस्टेंस आपकी है और ये कितनी है, C है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हमने निकाली, वो आपकी A प्लस C आ गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है, P F2 निकालना है।
ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी सी है, और ये डिस्टेंस T1 F1 की जो डिस्टेंस है वो ये है। फिर हमें क्या निकालना है, P1 F2 निकालना है माइनस से P1 F2। P1 F2 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। जब आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालोगे तो पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस करनी होगी, यानी कि पूरी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की सी है, उसमें से आपको ए माइनस करना होगा, तो ये आपका निकल के आएगा P1 F2। अब ये माइनस से माइनस अगर हम कैंसिल कर देंगे तो ए प्लस, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो आप चाहे पहले, माइनस सी प्लस ए, यानी कि सी से सी कैंसिल हो गया, ये कितना आया आपका 2a आया। तो ये डिस्टेंस भी उतनी ही आ रही है जितनी डिस्टेंस पहले आ रही थी, यानी कि जो है हमारा जो भी पॉइंट मूव कर रहा था एलिप्स के अंदर, उसमें डिस्टेंसेस का सम, डिस्टेंस टू फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेस का सम कितना आ रहा था, 2a आ रहा था। यहाँ से जो है 2 पॉइंट का जो डिफरेंस आ रहा है, 6 पॉइंट जो मूव कर रहा है वो डिफरेंस भी 2a आ रहा है, यानी कि जो डिफरेंस का जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से देखो हमने वो रिलेशन निकाला था, है ना, काफी लेंथी था, आपको याद होगा। हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था, क्या P(F1), ठीक है, P(F1) माइनस के P(F), ये डिस्टेंस का सम कांस्टेंट के बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। ये यूज करके हम इसकी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। P(F1) कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस सी का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ऐसे ही x प्लस सी का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। फिर हमने 2 बार 3 बार हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ी थी, तब हमें उसकी वैल्यू निकली थी लिस्ट की इक्वेशन की। उसी तरीके से ये भी निकल जाएगी। मैथड एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैं इसका प्रूफ आपको नहीं करके बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ना एलिप्स वाले में किया था, ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम मेथड है। सिर्फ इसमें क्या है, इसमें माइनस है, तो यहाँ से प्लस था, इस साइड को हम उस साइड ले गए थे, तो माइनस में हो जाता है, प्लस में हो जाएगा। सेम मेथड है आपका, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको इक्वेशन वगैरह वो लिख देता हूँ, जिनकी आपको अब जरूरत पड़ेगी। ये डिस्टेंस उतनी ही रहती है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो ना इसको, इसकी इक्वेशन क्या आती है, जैसे उसका आती थी इक्वेशन, इसमें इक्वेशन क्या आती है, इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाती है ना, बस इतना ही फर्क है। उसमें प्लस आता था, इसमें क्या आ जाता है, माइनस हो जाता है। तो काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन फिगर में काफी सिमिलरिटी नहीं है, फिगर देखो एग्जैक्टली डिफरेंट है, ठीक है। उसमें जो है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते थे, नाम इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस है। ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो आपकी 2a है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है ये आप याद रख लो, ठीक है। ये जो लेंथ होगी वो 2a के बराबर होगी, और कंजुगेट एक्सिस की जो लेंथ होगी वो 2b होगी। जैसे उसमें 2a और 2b होती थी, सेम वैसे होती है ना। और रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन है इसमें सी ए और बी में। तो इसमें इसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें तो ये था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता था, कभी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता था। यहाँ ए बी की पोजीशन बदलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट साइड में सी स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पर एक ही रिलेशन है जो हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका जो नाम था ये तो वो मिलते जुलते हैं, भाई ये रिलेशन आपका अलग हो गया। और ए की वैल्यू क्या होती थी, सी अपॉन ए होती थी, इसमें भी सी अपॉन ए ही होती है। इसमें ग्रेटर देन 1 आती है, उसमें लेस देन 1 आती थी, है ना। और क्या रिलेशन था, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ एल इज इक्वल टू क्या होती थी, 2b स्क्वायर ए होती थी, यहाँ पर भी 2b स्क्वायर अपॉन ए ही होती है, ठीक है। और क्या बचा, फोकाई, फोकाई के वही कोऑर्डिनेट है, फोकाई वही होता है प्लस माइनस C0, और वर्टिसेस क्या होती है, प्लस माइनस A0, ठीक है।
फोकाई और ये चीज बदल जाएगी अगर आपका जो है ये ट्रांसफर एक्सिस कन्वर्ट हो जाए कंजुगेट एक्सिस में, या कंजुगेट एक्सिस आपस में इंटरचेंज हो जाए। वो कैसे पता चलेगा? उसमें तो हम ये पता लगाते थे कि ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर वाई का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो इसकी शेप ऐसे बनेगी, एक्स का कोफिशिएंट 1 यानी कि एक्स वाली टर्म अगर पॉजिटिव आ रही है तब तो यही शेप होगी, और वाई वाली टर्म पॉजिटिव आएगी तो शेप इसकी पैराबोला ऊपर की तरफ बन जाएगा, ठीक है, और कंजुगेट एक्सिस इधर की तरफ आ जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से फॉर्मूले करने का मेथड वही है, ठीक है। तो आप आराम से कर पाओगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो हम मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से करूँगा, ठीक है। इसको इधर रद्द कर देते हैं। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कुछ आपको दिया हुआ है ना। आपको वैल्यू जो निकालनी है ना। इन्होंने क्या पूछा है देखो, नोट कर लेते हैं एक बार। फोकाई पूछा है, वर्टिसिस है, एसेंट्रिसिटी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बस इतनी चीजें पूछी। जो चीजें हैं आपकी मेन मेन, उन्हीं का आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो आपको पहला आंसर, अगर वर्टिसिस का आंसर तो हम आराम से दे सकते हैं कि वर्टिसिस कितनी हो गई, वर्टिसिस हो जाएंगी आपकी प्लस माइनस ए जीरो। तो प्लस माइनस ए जीरो का मतलब प्लस माइनस 4 जीरो होता है। फिर आपको फोकाई बताना है, फोकाई के लिए हमें सी की जरूरत पड़ेगी। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, तो सी स्क्वायर बराबर मैंने बताया आपको दोनों ही स्टेज में यही फॉर्मूला यूज करना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 5 स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि कितना हो गया, प्लस माइनस 5 कॉमन, है ना। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25 हो गया ना। 25 को मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, सी स्क्वायर हो गया। और हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है। ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू हमने निकाली 5, ए की वैल्यू कितनी है 4, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन 8, यानी कि 9 अपॉन 4 हो गया। 9 टू जा 18 या 2 टू जा 4 कर लेंगे, 9 अपॉन 2 हो गया। तो ये सारी वैल्यू आपको ये सब चीजें पूछी है, वर्टिसिस, फोकाई और इसेंट्रिसिटी और है। बस ये फॉर्मूला है आपको। ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस पूछेंगे तो 2 भी हो जाएगा, है ना। देखो भाई पूछे तो नहीं है, और पूछे तो आप उसका आंसर भी लिख सकते हो। द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसिस, द एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। अब आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड वाला क्वेश्चन में, उसमें क्या फर्क है फर्स्ट और सेकंड में? उसमें एक्स नेगेटिव दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया वह आप इसमें ये याद रखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप करेंगे। बुक में जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है थोड़ा सा चेंज है, अगर उसकी तरह करेंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूज हो जाए। इसलिए मैं जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप वो याद रखें। आप सिर्फ एक्स को आगे लिखो, एक्स निगेटिव है तो निगेटिव में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 है, 27 को आप लिख सकते हो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको जो है ये ध्यान रखना है कि एक्स अगर नेगेटिव है
वाई अगर पॉजिटिव है ना, तो फॉर्मूले इंटरचेंज हो जाएंगे। बस फॉर्मूले इंटरचेंज क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस है वो प्लस माइनस बी जीरो हो जाएगी, फोकाई क्या होगा। ठीक है, यहाँ से हमारी ये वैल्यू तो एक ही लेगी भाई, हमें जो निकालना है सी स्क्वायर निकालना है, तो सी स्क्वायर निकालने के लिए ए का स्क्वायर करोगे 27 प्लस 9 कितना हो गया 36 हो गया। 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, यानी कि आपको सी की वैल्यू कितनी पता चल गई, 6 पता चल गई। तो सी की वैल्यू अगर 6 पता चल गई तो आपका पहला जो हम लोगों ने पूछा है फोकाई पूछा है, तो फोकाई अब कितना हो जाएगा, फोकाई हो जाएगा आपका प्लस 0 प्लस माइनस 6 लिखेंगे उसको, है ना। अब क्योंकि ये कंजुगेट एक्सिस पे हो गया, यानी वाई एक्सिस वाली लाइन में हो गया, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने वर्टिसेस पूछी है, तो वर्टिसेस क्या होगी, वर्टिसेस हो जाएगी आपकी वर्टिसेस की वैल्यू, वर्टिसेस को लिखेंगे 0 प्लस माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे, बी कितना है आपका 9 है, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, ई निकालना है, ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी अपॉन बी हो जाएगा। सी की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 3 है, यानी कि कितना आ गया 2 आ गया। फिर आपको एल निकालना है, तो एल इजिकल टू 2a² अपॉन बी हो जाएगा। ए स्क्वायर कितना है 27, बी कितना है 3, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18 हो जाएगा। ये आपका एल है, लेटेस्ट है। तो इस तरीके से आपको बस एक्स की जगह वाई वाला जो इंटरचेंज है, जो रूल बताया था आपको, बस ये ध्यान रखना है कि एक्स वाली टर्म पॉजिटिव है या वाई वाली टर्म पॉजिटिव है। अगर एक्स वाली टर्म पॉजिटिव होगी तब तो आपको एग्जैक्टली वैसे ही रखना है जो हमारा फर्स्ट वाला है, और वाई वाली टर्म पॉजिटिव है एक्स वाली नेगेटिव है, तो आपको जो है ना बस इंटरचेंज कर लेना है ना। फार्मूले में जो है 0 प्लस माइनस सी हो जाएगा, 0 प्लस माइनस डी हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन बी हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 2b² अपॉन ए होता है, तो 2a² अपॉन बी हो जाएगा। बस ये सिंपल तरीका है, तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, इसमें ना ज़्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन है, ना ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत हो। फॉर्मूले भी सिंपल है, तो ये एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ से लेके 1 से लेके मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं हुई है तो बाकी क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मैं इसको रफ कर लेते हैं, फिर आगे देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल है, उन क्वेश्चन को जो है आपको मैं बता देता हूँ करके। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या करना है, पहला काम आप क्या करोगे, 36 से डिवाइड कर लो, ताकि ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाली फॉर्म में हो जाए बस। ठीक है, फोर्थ वाले में भी ऐसे ही करना है। पहले राइट हैंड साइड में हमेशा 1 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दिया हुआ है। नहीं है तो जो राइट साइड में जो भी टर्म दी हुई है उससे आप डिवाइड करके पहले उसे 1 बना लेंगे। 1 बनाने के बाद फिर आपको ए और बी पता चल जाएगा, सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सी का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 to 6 आप आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 15 की। 7 वाला क्वेश्चन देखो किस तरीके से करना है। आसान है वैसे तो, लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन नंबर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में दिया हुआ है वर्टिसेस दी हुई है +-2, 0 और फोकाई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका +-3, 0। ठीक है, ये सब चीजें दी हुई है। तो आपको निकालनी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, हाइपरबोला की आपको इक्वेशन निकालनी होगी।
तो हाइपरबोला की जब आप इक्वेशन निकालेंगे, थोड़ा इसमें ब्लर है। बेटा ये वर्टिसेस प्लस माइनस 2,0 है और फोकाई प्लस माइनस 3,0 है ना। वर्टिसेस क्या होती हैं? वर्टिसेस का इससे हमें पता चल रहा है कि कंजुगेट एक्सिस और जो ट्रांसफर एक्सिस है उस पर जो है वर्टिसेस लाई कर रही है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 और सी की वैल्यू हो गई आपकी 3। तो हमें अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सी की वैल्यू 9 हो गई और ए का स्क्वायर 4 हो गया प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है। तो हमें सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन के लिए तो हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ए का मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है? वो 5 है, इक्वल टू 1। बस ये आया आंसर होगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सी की वैल्यू निकालनी थी। सी की वैल्यू निकाल के, और सॉरी बी की वैल्यू निकाल के वो हमने पुट करनी थी। सी हमें दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, उसी तरीके से आपके बाकी क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है ना। और क्वेश्चन नंबर, चलो 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि फोकाई जो है वो फोकाई है आपका प्लस माइनस 50। फोकाई है प्लस माइनस 50 और ट्रांसफर एक्सिस की जो लेंथ है वो 8 दी हुई है। ट्रांसफर एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी होगी? वो 2 है होगी ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ। वो कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू 4 हो गई बस। जब ए की वैल्यू 4 है और फोकाई 5 है, फोकाई का मतलब सी है ना, तो सी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस जब बी स्क्वायर आपको पता चल जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 4 है तो 16 हो गया, माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, इक्वल टू 1 हो गया। बस खत्म। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 10 भी इसी तरीके से हो गया, 11 भी इस तरीके से करना है। द कंजुगेट एक्सिस का मतलब 2 भी दिया हुआ है ना। कंजुगेट का मतलब ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ दी हुई है वो 8 दी हुई है। कंजुगेट एक्सिस की जो लेंथ दी हुई है वो 24 दी हुई है। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताया है कि ए और बी की वैल्यू जो है इंटरचेंज हो जाएगी, आपको ये याद रखना है। हम एक्स एक्सिस वाले टर्म को हम ए ही ले रहे हैं और वाई वाले टर्म को हम बी ले रहे हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 में जो दिया हुआ है बेटा, 11 में जो दिया हुआ है वो फुकाई है। फुकाई है 0,
प्लस माइनस 13 और कंजुगेट एक्सिस 24, यानी कि कंजुगेट एक्सिस जो है और हमारे हिसाब से जो है कंजुगेट एक्सिस जो होगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस जो लाई करेगा वाई एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस को हम बी से इंडिकेट कर रहे हैं, समझ में नहीं। तो कंजुगेट एक्सिस का मतलब हुआ ये 2a दिया हुआ है, जो हम हमारा जो कंजुगेट एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे होगा, एक्सिस वाले की लेंथ को हम ए से ही इंडिकेट कर रहे हैं, इसको हम 24 ही लेंगे, ये कह रहा हूँ। यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी, ए की वैल्यू 12 हो गई, सी की वैल्यू 13 हो गई, तो बी की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। यानी कि इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1 है। ये क्या है, ठीक है। आप जो एक्स एक्सिस वाला जो है उसको लोड इंडिकेट हम ए से ही कर रहे हैं, वाई एक्सिस वाले टर्म को इंडिकेट बी से ही कर रहे हैं, हम उनको इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाम हमने जरूर बदल दिए हैं कि ट्रांसफर ऐसे ज़्यादा अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 12 करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है 13 की, इसी तरीके से है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है जो 2, ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 14 है, 14 में क्या दिया हुआ है, 14 में दिया हुआ है वर्टिसेस दी हुई है, वर्टिसेस का मतलब है कि ए की वैल्यू तो 7 है ना, और ई की वैल्यू कितनी है 4/3 है, ई की वैल्यू दी हुई है ना कि सी की वैल्यू, ठीक है। अब हमें पहले क्या करना होगा, इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सी की वैल्यू क्या होती है, सी बराबर होता है, ई बराबर याद है हमें फॉर्मूला, तो ई बराबर होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये वैल्यू हमने 4/3 यहाँ पुट कर दी, और सी की वैल्यू हमें नहीं पता है लेकिन ए की वैल्यू हमें पता रखता है, तो सी की वैल्यू 7 4 28/3 आएगी। जब सी की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम फॉर्मूला लगा के सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, 28/3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, 28 का स्क्वायर आप कर लो, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, कितना आएगा 8 8 से 64, 8 2 से 16, 16, 22, 2 is 16, 2 is 4, 1 5, कितना है 784 आ रहा है, 784 अपॉन 9 है ना, 9 ऐसे ले लेंगे, 9 की मल्टीप्लाई हमें 49 से करनी पड़ेगी, 9 9 81, 9 4 36, 36 और 8 36 में 441 है ना, 7 7 का 49, 9 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है। फिर ये माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस किया 3, और 8 में से 4 माइनस किया 4, 343 अपॉन 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। जब हमें ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, हम इसे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए बी की वैल्यू जो मैंने निकाली है, ए स्क्वायर की जगह 49 और बी स्क्वायर की जगह ये रख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 49 हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन ये वाले टर्म 343, 343 और 9 ऊपर आ जाएगा इक्वल टू 1, है ना। डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड हो सकता है, देख लो, नहीं हो रहा डिवाइड, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिर इसके बाद 15 है, 15 में फोकस दिया हुआ है पासिंग थ्रू, है ना, फोकस दिया हुआ है ना,
फोकस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? फिफ्टीन में आपका फोकस है 0, ± यानी कि सी की वैल्यू जो दी हुई है वो √10 दी हुई है ना। और ये आपको पता ही है कि इक्वेशन क्या होगी इसकी, x² अपॉन a² माइनस एक्स होगा प्लस y² अपॉन b² हो जाएगा इक्वल टू 1। क्योंकि ये 0.23 से पास हो रहा है तो 2 3 से पास करा दो, माइनस के 4 अपॉन a² हो जाएगा और 9 अपॉन b² हो जाएगा इजिकल टू 1 हो गया। और क्योंकि c² इजिकल टू कितना होता है, c² इजिकल टू होता है a² प्लस b² होता है ना। तो c² की वैल्यू कितनी होगी 10 इजिकल टू a² प्लस b²। ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हुए, आप इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कर लेना, ए और बी की वैल्यू, a² b² की वैल्यू निकालनी है। जब a² b² की वैल्यू निकल आएगी वो इसमें पुट कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा एक क्वेश्चन नंबर हमने 1 to 15 आपको पूरी एक्सरसाइज समझा दी है। तो ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, है ना। फिर हम अगली एक्सरसाइज में अगली क्लास में शुरू करेंगे, अगली वाली एक्सरसाइज लिखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर